क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं रहता? कभी भविष्य की चिंता, कभी लोगों की बातें, कभी असफलता का डर और कभी अपने ही विचार इंसान को भीतर से कमजोर बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, हजारों वर्षों पहले भागवत गीता में ऐसे गहरे उपदेश बताए गए थे जिन्हें अगर मनुष्य सच में अपने जीवन में उतार ले तो उसकी सोच, उसका मन और शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 में स्वागत है। आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम जानेंगे गीता के 3 ऐसे उपदेश जिन्हें सुनने के बाद शायद आप जीवन को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। पहला उपदेश, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा दुख अक्सर काम से नहीं बल्कि परिणाम के डर से शुरू होता है। मनुष्य हर समय सोचता रहता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे गलत समझेंगे तो, अगर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिली तो। इन्हीं विचारों में फंसकर इंसान अपना वर्तमान भी खो देता है। लेकिन भागवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर माना गया है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह माना गया है कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर्म करो और परिणाम का अत्यधिक भय अपने मन पर हावी मत होने दो। क्योंकि जब मनुष्य केवल परिणाम के डर में जीता है, तब उसका मन अशांत हो जाता है और वही भय धीरे धीरे उसकी शक्ति को कमजोर करने लगता है। दोस्तों, गीता का दूसरा उपदेश तो और भी गहरा माना गया है। एक ऐसा सत्य जिसे समझने के बाद शायद लोगों की बातें आपको पहले जितनी चोट नहीं पहुंचाएगी। दोस्तों, भागवत गीता का दूसरा उपदेश जीवन की सबसे बड़ी मानसिक परेशानियों में से एक को समझता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अब कई लोग यह सुनकर सोचते हैं कि दुख या कठिनाइयों को अच्छा कैसे माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, गीता में इसका अर्थ यह माना गया है कि जीवन में हर परिस्थिति मनुष्य को कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है। कभी असफलता इंसान को मजबूत बनाती है, कभी अकेलापन उसे खुद को समझना सिखाता है, कभी विश्वासघात उसे लोगों की सच्चाई दिखाता है और कई बार जिस चीज को मनुष्य उस समय दुख समझता है वही आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाती है। इसी कारण कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य को हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति छोटी छोटी परिस्थितियों से टूट जाता है उसका मन कभी स्थिर नहीं रह पाता। दोस्तों, आज अधिकतर लोग दूसरों की बातों, तुलना और असफलताओं के कारण भीतर से परेशान रहते हैं। लेकिन गीता का यह उपदेश मनुष्य को सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव किसी न किसी कारण से आता है और शायद इसी कारण कई संत और ऋषि कठिन परिस्थितियों में भी शांत दिखाई देते थे। लेकिन दोस्तों, गीता का तीसरा उपदेश सबसे शक्तिशाली माना गया है। एक ऐसा उपदेश जिसे अगर कोई मनुष्य सच में अपने जीवन में उतार ले तो उसका डर, चिंता और कमजोरी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दोस्तों, भागवत गीता का तीसरा उपदेश मनुष्य के भीतर छिपे सबसे बड़े भय को समाप्त करने वाला माना गया है और वह उपदेश है, मनुष्य को स्वयं पर नियंत्रण सीखना चाहिए। क्योंकि गीता में बताया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन सकारात्मक विचारों, धैर्य और विश्वास से भरा हो तो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान मजबूत बना रहता है। लेकिन अगर मन डर, क्रोध, ईर्ष्या
और नकारात्मक विचारों से भर जाए तो धीरे धीरे वही विचार मनुष्य को भीतर से कमजोर करने लगते हैं। इसी कारण कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख लेता है वह जीवन के बड़े से बड़े संघर्ष में भी स्थिर रह सकता है। दोस्तों, आज अधिकतर लोग बाहरी समस्याओं से नहीं बल्कि अपने ही विचारों से परेशान हैं। भविष्य की चिंता, लोगों की बातें, असफलता का डर, तुलना और मन में चलने वाले नकारात्मक विचार इंसान की शांति छीन लेते हैं। लेकिन गीता का यह उपदेश सिखाता है कि अगर मनुष्य अपने मन को सही दिशा देना सीख जाए तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि असली शक्ति केवल शरीर में नहीं बल्कि मन और विचारों में भी मानी गई है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी भागवत गीता को केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को समझने का मार्ग माना जाता है। पहला उपदेश सिखाता है कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। दूसरा उपदेश सिखाता है हर परिस्थिति से सीखो और संतुलन बनाए रखो। और तीसरा उपदेश सिखाता है अपने मन को अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। अगर मनुष्य इन तीन बातों को सच में अपने जीवन में उतार ले तो शायद उसका जीवन देखने का नजरिया ही बदल जाए। अगर आपको यह प्रेरणादायक सनातन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही और भी जीवन बदल देने वाली गीता की शिक्षाएं और सनातन ज्ञान सुन सकें। हरे कृष्णा।